महाराष्ट्र की सियासी उथल पुथल पर भड़के उद्धव गुट के नेता संजय राउत। बीजेपी को क्यों दिया ऐसा चैलेंज? मास्टर स्ट्रोक क्या होता है जिसके हाथ में ईडी सीबीआई जैसी एजेंसी हो, यानी जिसने अंपायर को ही फोड़ दिया है, तो मास्टर स्ट्रोक 2024 में हम भी मारेंगे ना। 2 घंटे दीजिए, स्ट्रोक पर स्ट्रोक बैठेंगे, हमारे हाथ में दीजिए ये एजेंसी ना 2 घंटे के लिए। महाराष्ट्र में हुए सियासी उथल पुथल के बाद देश की राजनीति में एक अलग ही चर्चा चल रही है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार की बगावत से महाराष्ट्र की राजनीति भी गरमाई हुई है। तो इसी बीच महा विकास आघाड़ी शिवसेना बीजेपी के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगी हुई है। इसी बीच कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं की अलग अलग बैठक हुई। कांग्रेस ने कहा कि एमवीए एकजुट है, तो वहीं शिवसेना ने शरद पवार का समर्थन किया है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख ठाकरे के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। इस बैठक के बाद संजय राउत ने बयान देते हुए बताया कि बीजेपी किस तरह की राजनीति कर रही है और उससे कैसे निपटना है, इस पर चर्चा इस बैठक में हुई है। साथ ही संजय राउत ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना महाविकास आघाड़ी के बैनर के साथ है। इसमें हम सभी शिवसेना के नेता थे, हमारे विधायक थे, हमारे एमपीज थे, और जो महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो उथल पुथल चल रही है, उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको खरीद लो, ये जो राजनीति बीजेपी की चल रही है उसके ऊपर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में उसका क्या परिणाम होगा, उसका ऊपर चर्चा हुई, और इस संकट और संघर्ष से हमको कैसे आगे जाना है, इस बारे में मार्गदर्शन हुआ। लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा हुई, यूसीसी के बारे में चर्चा हुई। माननीय उद्धव ठाकरे जी का जो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा एक हम राज्यव्यापी एक दौरा यानी टूर हम बना रहे, उस बारे में चर्चा हुई। चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी, चाहे शिवसेना, हर संकट में, हर संकट के घड़ी में ये तीनों पार्टी महाविकास आघाड़ी के बैनर में एक साथ है। महाविकास आघाड़ी में ही रहेगी, हम सभी चुनाव एक साथ लड़ेंगे, ये तय हुआ है। अजित पवार के साथ आने से क्या एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर उनकी बार्गेनिंग पावर कभी नहीं थी। जो गुलाम होता है, गुलामों की कभी बार्गेनिंग पावर नहीं थी। जिस तरह से अजित पवार बगावती तेवर दिखाते हुए शिंदे सरकार में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि डिप्टी सीएम भी बन गए, उसे बीजेपी मास्टर स्ट्रोक बता रही है। इस पर भी संजय राउत ने न सिर्फ बयान दिया बल्कि बीजेपी पर निशाना भी साधा। संजय राउत ने कहा, 2 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई हमारे हाथ में दे दे तो हम बताएंगे कि मास्टर स्ट्रोक आखिर क्या होता है। मास्टर स्ट्रोक क्या होता है जिसके हाथ में ईडी सीबीआई जैसी एजेंसी हो, यानी जिसने अंपायर को ही फोड़ दिया है, तो मास्टर स्ट्रोक 2024 में हम भी मारेंगे ना। 2 घंटे दीजिए, स्ट्रोक पर स्ट्रोक बैठेंगे, हमारे हाथ में दीजिए ये एजेंसी ना 2 घंटे के लिए। बात ऐसी है, जब शिवसेना के कुछ विधायक टूटे थे तब भी यही कहा था, अब ये कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बोलने और कहने से कोई राजनीति चलती है क्या? पता चलेगा ना। वहीं संजय राउत ने साफ कर दिया है कि शरद पवार अकेले नहीं हैं, हमारी पार्टी और हम उनके साथ हैं। शरद पवार अकेले नहीं पड़ गए, हम उनके साथ हैं और वो मजबूत है। पवार साहब को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, पहचानता हूँ। शरद पवार साहब ये बाला साहब ठाकरे जैसे ही है, अभी कभी भी अपने आप को अकेले महसूस नहीं करते। संजय राउत ने बड़े बड़े दावे कर दिए हैं, बल्कि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि शिवसेना यूबीटी एनसीपी के साथ है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर इन दावों में संजय राउत के कितना दम और सच्चाई है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।